नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। हत्या पर संग्राम, मथुरा से बड़ी खबर है जहां गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या हो गई। गौ तस्करों पर बाबा की हत्या का आरोप लगा है। नाराज गौ रक्षकों ने हाईवे को जाम कर दिया। मथुरा की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। आरोपियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, ये खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। फिलहाल देखिए, मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया गया, 3 अन्य आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। पूरा मामला कोसी कला थाना क्षेत्र के नवीपुर गांव का है। तो एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितने हालात जो है वो कितनी ज्यादा बेकाबू होते हुए नजर आए हैं। हालांकि बताया गया कि चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या हो जाती है, जिसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, सड़कों पर जमा हो जाते हैं, पूरा का पूरा हाईवे ब्लॉक कर देते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में आपको ये साफ पता चलेगा कि स्थिति कितनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है। हालात ये बन चुके हैं कि भारी पुलिस बल को, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। एसपी से लेकर एसएसपी तमाम जितने सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। पत्थर तक सोचिए चलाए जा रहे हैं और कई पुलिस वाले इसमें घायल हो चुके हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ पर ये तस्वीरों को देखकर निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है और ये सवाल भी किया जाएगा कि आखिरकार अपनी मांग एक जगह है, न्याय की मांग करना एक जगह है, लेकिन इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना, इस तरीके से पुलिस वालों पर, पुलिस टीम पर पथराव कर देना, पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देना, क्या ये ठीक है? इस तरीके से क्या अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है? हालांकि स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू होती जा रही है। बैरिकेडिंग्स को भी लगा दिया गया है, किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं दी गई है और लोगों को रोका जा रहा है। जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं उनका रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं? क्या ऐसे लोगों को गौ रक्षक कहा जाना चाहिए जो कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और पुलिस टीम पर, उनकी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, पुलिस वालों को घायल कर रहे हैं, हाईवे पर जमकर उत्पात मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं? ये नाराजगी एक जगह जाहिर है कि नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन इस तरीके से नाराजगी को व्यक्त करना सरासर गलत है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, फरसा वाले बाबा की हत्या की गई, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर किस तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा वीडियो, पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। वो पुलिस वाले जो इनको रोकने के लिए गए थे कि स्थिति बेकाबू ना हो पाए, हालात को नॉर्मल किया जाए, सामान्य किया जाए, सभी समर्थकों को मनाने की, समझाने की, शांत कराने की कोशिश में जब यहां टीम पहुंचती है तो बात तो नहीं बनती, लेकिन बात और ज्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि जितने समर्थक थे वो बहुत नाराज होते हैं और उल्टा पुलिस वालों पर ही हमला कर देते हैं, पुलिस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब बकायदा सवाल इन लोगों से भी किया जाएगा कि आखिरकार यहां पर अपनी न्याय की मांग करने के लिए हाईवे आप लोगों ने जाम किया, वो तो ठीक था, लेकिन पत्थर कहां से आ गए? पथराव किस लिए किया गया? और जिस तरीके से ये जो हालात बने हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है।
जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, तो मथुरा से हमारे सहयोगी मदन सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मदन, मैं आपका रुख करूंगी और ये जो दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं उनको ये बताना और समझाना भी जरूरी है, जो फरसा वाले बाबा की हत्या हुई, पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार किन परिस्थितियों में फरसा वाले बाबा की हत्या हुई थी, बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मामला है सुबह की बिल्कुल तड़के का है, यानी 3 से 4 बजे के बीच की घटना है, जहाँ ये फरसा वाले बाबा गौरक्षक का नेतृत्व भी करते हैं और ये मतलब ये कहना चाहिए उनके प्रसिद्धि गौरक्षक के नाम से प्रसिद्धि पा चुके हैं। तो जिस तरीके से ये लगातार गौरक्षक बन करके और लगातार गौ तस्करों के खिलाफ एक अभियान चला रखा है और उस अभियान में लगातार ये कोशिश करते हैं कि जितने गवाह हैं उनको बताया जा सके। तो उसी को लेकर के ये पहली बार सुबह के वक्त ये निकले थे, ऐसा ये आरोप लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस का आरोप है कि ये हत्या नहीं, महज एक इत्तेफाक एक्सीडेंट है जिसमें इनकी बाबा की हत्या हुई है। मगर गौरक्षक मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने जब देखा कि बाबा की मृत्यु हो चुकी है तो उन्होंने जाम लगा दिया और जाम लगाने के बाद ये हालात पुलिस के नजर पहुंचे तो पुलिस पर भी इसके दौरान पता कर दिया गया, जबकि पुलिस लगातार उनके समझाने का प्रयास करती रही। उसके बावजूद भी जो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं उन्होंने इस दंगे को और भड़काया, मगर पुलिस के कुछ चोटिल भी हुए। उसके बाद मुख्य डीआईजी आईजी सारे अधिकारी वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई की बात की है। वहीं गौरक्षकों की मांग है कि बाबा का सही दर्जा दिया जाए और गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जाए और इनकी जल्दी से जल्दी इस पर काम किया जाए और जो सुरक्षा है सुरक्षा के तौर पर भी इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, यानी ये एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे कोई साजिश नहीं बल्कि ये मात्र एक हादसा था। ठीक है मदन, ये हत्या जो हुई है जिसको हत्या करार दिया गया है इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी, ये मात्र एक हादसा रहा है, ठीक कह रही हूँ? साफ तौर पर कहना है कि बाबा के मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो है वो गौ तस्करी कर रही है, तो उसको लेकर के वो दौड़े थे। उनका कहना ये है कि नहीं तो क्योंकि सुबह के बाबा कहाँ जा रहे थे, उन लोगों का ये भी कहना है कि सुबह 4 बजे बाबा कहाँ जा रहे थे, तो उनको जो सूचना मिली थी उसी को लेकर के गए थे। मगर पुलिस का मानना यह है कि 2 गाड़ियां आपस में मिली है और उसके दौरान ये बाबा का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। मगर जो गौरक्षक है उनका साफ तौर पर आरोप है कि ये साजिश के तहत बाबा की हत्या हुई है। जी, नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो घटना घटी वो अलग बात, लेकिन दूसरी ओर जो सड़क पर उत्पात मचाया जा रहा है, अपनी मांगों को रखना, न्याय की मांग करना अलग है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर सुरक्षा कर्मियों पर, पुलिस टीम पर पथराव कर देना, उनको घायल कर देना, ये कहां का नियम है? जी देखिए चित्रा, एक बड़ी घटना मथुरा में घटी। गौ तस्कर के पीछे जब बाबा गए हैं, सुबह 4:30 बजे की घटना है और उसी दौरान उनकी मौत हो जाती है। वो काफ़ी दिनों से जो गौ तस्कर थे उनके पीछे लगे हुए थे और आज उनकी अचानक इस तरह से हत्या होना, जबकि उनको सूचना मिली थी कि वो गौ तस्करों को रोकने और पकड़ने के लिए गए थे और उस दौरान उनकी मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। तो उनके जो समर्थक हैं उनका कहना था कि एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको वहां बुलाया गया और उनकी हत्या की गई और उस हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया गया। फरसा वाले बाबा मथुरा में काफी प्रसिद्ध हैं और गौ तस्करों के लिए काल माने जाते हैं। तो इसी बात को लेकर उनके समर्थक आज सड़क पर उतरे और उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही जो गौ तस्कर हैं वो लगातार गौ की तस्करी कर रहे हैं, जबकि गौ रक्षा के लिए तमाम लगातार आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी शंकराचार्य ने भी अभियान चलाया था और उसके बाद भी लगातार पहले भी और बाद में भी गौ रक्षा को लेकर लगातार
लोग सक्रिय रहे, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। गौ रक्षा को लेकर जिस तरह से फरसे वाले बाबा की मौत हुई, उसको लेकर जो उनके समर्थक हैं उनका आरोप यही था कि एक साजिश के तहत हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि ये महज एक एक्सीडेंट था। अगर एक्सीडेंट था, उनके समर्थक कहते हैं, तो 4:30 बजे बाबा को सूचना दी गई और उसके बाद बाबा मोटरसाइकिल से निकले और बाद में उनकी हत्या हो गई। तो यही आरोप पुलिस पर लगाते हुए उन्होंने सड़क को जाम किया और पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज करके उनको मौके से हटा दिया है। फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन गौ तस्करों का ऊपर कार्रवाई न करना पुलिस का, यही आरोप है जो बाबा के समर्थक है कि पुलिस अगर प्रभावी कार्रवाई करे तो गौ तस्करी पे लगाम लगेगी, और अगर लगाम नहीं लग रही तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही है। तो इसी वजह से दोनों पक्ष में आपस में विवाद हुआ। फिलहाल स्थिति इस समय सड़क पर सामान्य है। ठीक है, आप बने रहिएगा। स्थिति फिलहाल अभी सामान्य है, लेकिन इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव की ओर से भी कुछ बयान दिया गया है। पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दे, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। और किस तरीके से चीजों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। तो अखिलेश यादव का बयान हमने आपको सुनवाया, जिस पर एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नीरज मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, जैसा कि गौ तस्करी का बार बार मुद्दा उठ रहा है, सवाल इसमें यह भी है कि जब फरसा वाले बाबा निकले थे अपनी बाइक से उन लोगों का पीछा करने के लिए, गौ तस्करी का ये पूरा मामला, क्या ये पुलिस में इसकी बात नहीं की गई? पुलिस वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, या फिर जानकारी थी लेकिन जांच नहीं की गई थी? देखिए, फरसा वाले बाबा को सूचना मिली थी, किसी ने उनको फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पे इस गाड़ी की नंबर से गौ तस्करी होने वाली है। तो उनके पास चूंकि रात का वक्त था तो वो अपनी ही मोटरसाइकिल से निकल लिए, और उनका वो अक्सर इस तरह करते रहते थे अपने समर्थकों के साथ, या खुद भी पहले मौके पर पहुँचते थे, फिर फ़ोन करके रास्ते में अपने समर्थकों को बता देते थे कि फला गाड़ी से गौ तस्करी हो रही है। तब उनके जो साथी होते थे वो वहाँ पहुँच जाते थे। तो इसी तरह कल भी जैसे उन्हें सूचना मिली सुबह 4 बजे, वो तुरंत निकल गए। करीब 3 बजे उनके मोबाइल पर फ़ोन आया होगा और उसके बाद वो पहुंच गए, और 4 बजे उनकी हत्या हो गई। एक एक्सीडेंट के रूप में जो पुलिस का कहना है और समर्थकों का कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत उनकी हत्या हुई है। तो अब जब उनको सूचना मिली वो पहुंचते हैं, एक्सीडेंट होता है। अब ये तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस जांच कर रही कि आखिर किसने फ़ोन किया था, किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन विपक्ष अब इस पूरे मामले पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। हाँ। अभी ईद के मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने इस पे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। ठीक है नीरज, लेकिन ये भी हो सकता है, चूंकि एक तरफ गौ तस्करी का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एक एंगल और देखें जहां पर उन्हें बीच रात में कॉल आती है, गौ तस्करी की बात बताई जाती है और वो घर से निकल जाते हैं उन लोगों का पीछा करने के लिए, ये भी हो सकता है कि गौ तस्करी का कोई मुद्दा ना हो, मुद्दा कुछ और हो, लेकिन यहां पर रूप जो है वो गौ तस्करी का दिया गया। देखिए, तमाम चीजें जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि उनको फोन किसने किया, वो कैसे निकले 4 बजे। तो 4 बजे वो अगर निकले थे तो किसी गाड़ी का पीछा करने ही निकले थे, और एक गाड़ी उन्होंने रोकी भी थी, लेकिन उसमें गौ मांस या इस तरह की चीजें नहीं थी, जो प्रतिबंधित मांस होता है वो नहीं थी। लेकिन उसी दौरान दूसरी गाड़ी आती है राजस्थान नंबर की, उससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। समर्थकों का यह कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत उनको इस बात की सूचना दी गई, जिससे वो तुरंत, रात का समय था, किसी को बुलाने का मौका नहीं होता, और वो अकेले निकल गए।
और दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, ये उनके समर्थकों का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ये महज एक एक्सीडेंट है। अगर कोई व्यक्ति जो गौ रक्षक है और रात में अचानक निकलता है और एक्सीडेंट होता है, इस परिस्थितियों में तो निश्चित तौर पर जो उनके समर्थक हैं वो सवाल उठाते हैं। और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने और विधिवत जांच करने के आदेश दिए। अब देखिए जांच में जो कुछ निकल कर सामने आता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी मौत से उनके समर्थकों में काफी ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है। कुछ जो निर्भर करता है वो जांच पर ही निर्भर करता है। सारी चीजें क्लियर होंगी लेकिन जांच होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज की खबर।